हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो पार्ट वन में हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ये क्लास 7 साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम में से, और टॉपिक का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पार्ट वन में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी पार्ट वन में एक्सप्लेन किया हुआ है और ये ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये इसके बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। तो ये जो हमारा सेकंड वीडियो है, ये इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, क्या क्या हेल्प कर सकता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारी एनालिसिस करने के लिए। तो उस एनालिसिस वाले पार्ट को हम इस टॉपिक में आज यहाँ पर समझने वाले हैं। तो ड्रॉ अगर अगर किसी स्टूडेंट को समझना है कि ये ग्राफ हम ड्रॉ कैसे करते हैं, तो वो इस टॉपिक का पार्ट वन का वीडियो देख सकता है, और वो पार्ट वन के वीडियो की लिंक मैं तुम लोग को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अगर इसको समझना चाहता है कि ये ग्राफ हम ड्रॉ कैसे करते हैं, तो उसके लिए तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट वन देख सकते हो। तो यहाँ इस सेकेंड पार्ट में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज, यहां पर इस ग्राफ से हम लोग पता कर सकते हैं कि गाड़ी या ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है, जो मूव कर रहा है, वो कितने टाइम पर कितनी डिस्टेंस पर पहुंच चुका है। जैसे कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा या कार होगी या कोई गाड़ी होगी, वो 60 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तक पहुंच गई है। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ 60 सेकंड पर ऊपर जाएंगे, 60 सेकंड के सामने जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कितने मीटर पर है, इधर से देखेंगे तो 12 मीटर पर है। इसका मतलब 60 सेकंड में हमारी गाड़ी 12 मीटर तक पहुंच चुकी है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर हमें बताओ कि 100 सेंटीमीटर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 100 कहाँ पर है, 100 सेकंड। हाँ, क्वेश्चन सॉरी ये है कि 100 सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल हो गया है। तो 100 सेकंड पर यहाँ फाइंड करेंगे, 100 सेकंड के सामने तक यहाँ जाएंगे, तो ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम यहाँ स्केल रख सकते हैं इस तरीके से और चेक करेंगे। अगर यहाँ 100 सेकंड है तो 100 सेकंड के सामने यहाँ पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट कितने मीटर पर है, तो मीटर हम लोग इस वाले एक्सिस पर देखेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस पर है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो पॉइंट है 100 सेकंड के सामने, ये करीब 14 के आसपास आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि 100 सेकंड पर इस कार ने 14 मीटर ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने जो वैल्यूज ली हुई हैं सेकंड्स में और मीटर में, ये कुछ अंदाज से ली हुई हैं, तो ये कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज नहीं है। तो प्रैक्टिकली इसको सोचने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो एक चीज हमने सबसे पहले क्लियर कर ली कि कितने सेकंड में कितने मीटर ट्रेवल हो रहा है। ये हम इस ग्राफ की हेल्प से चेक कर सकते हैं। हमारे पास कहीं कुछ लिखा नहीं है थ्योरी में, हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, हम सिर्फ ग्राफ को देखकर पता कर रहे हैं कि कितने सेकंड में कितना ट्रेवल हो गया। ठीक है, तो एक चीज हम सीख गए। अब आती है नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ की डिजाइन कैसी है, यहां से यहां तक ऐसा ड्रॉ किया है, फिर ऑलमोस्ट स्ट्रेट वैसा ही है, फिर नेक्स्ट इसके आगे ये थोड़ा सा झुक गई, ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ झुक गई है, फिर आगे जाके ये फिर से ऊपर की तरफ उठ गई है। तो लाइन का जो, हम बोल सकते हैं लाइन का जो स्लोप है, या लाइन जो तिरछी है, ये थोड़ा थोड़ा अपना स्लोप चेंज कर रही है। कभी ये नीचे की तरफ टिल्ट हो जाती है, कभी ये ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाती है। तो ये पूरी कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं है, बीच बीच में टर्न्स हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, वो हमें सीखना है। तो यहाँ पर मैं इस चीज को समझने के लिए कुछ एक दो ग्राफ और ड्रॉ करता हूं। मैंने एक ग्राफ यहाँ पर ये ड्रॉ किया है सपोज, जिसमें ग्राफ पूरा स्ट्रेट है, कहीं भी टर्न नहीं है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिस्टेंस, और यहाँ टाइम। डिस्टेंस के लिए मैंने डी लिखा हुआ है, टाइम के लिए टी शॉर्ट में। ठीक है, अब मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कुछ ऐसा है। सपोज स्टार्टिंग में ऐसे है, फिर बाद में ये थोड़ा सा टर्न होकर ऐसे हो गया। एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये जो लाइन नहीं है लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बेढ़ा है जैसे कर्व के फॉर्म में। और एक लास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ग्राफ, मैं जो थोड़ा सा लास्ट में तुम लोगों को थोड़ी देर में भी ड्रॉ करूंगा। तो ये जो 3 ग्राफ मैंने जो ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसमें मैंने कहीं भी वैल्यूज नहीं लिखी है और इस वाले ग्राफ में सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो बगैर वैल्यूज के भी हम इसमें बहुत कुछ दिमाग लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये वैल्यूज छुपा लें तब भी हमें समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ झुकी हुई है और ये लाइन ऊपर की तरफ थोड़ी उठी हुई है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इतने पार्ट में डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और इतने पार्ट में डिस्टेंस बहुत फास्ट इंक्रीज हो रही है। इस वाले पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, इधर बहुत डिस्टेंस बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और इस वाले पार्ट में डिस्टेंस बहुत फास्ट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इस वाले रीजन में यानी 60 सेकंड से 90 सेकंड के बीच में हमारी जो गाड़ी है वो स्लो चल रही है और 90 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में हमारी गाड़ी बहुत फास्ट ट्रेवल कर रही है। अगर हमारे पास वैल्यूज भी नहीं होंगी तब भी हम इस पर ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ गाड़ी स्लो है और यहाँ गाड़ी बहुत फास्ट है ना। तो इन ग्राफ में मैंने वैल्यूज नहीं लिखी हैं, तो बगैर वैल्यूज के भी हम ग्राफ कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इस वाले ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखना, यहां से लेके इतने पार्ट तक डिस्टेंस बहुत फास्ट स्पीड से इंक्रीज हो रही है और जो सेकंड वाली लाइन है इतना पार्ट, इसमें डिस्टेंस बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ गया कि गाड़ी स्टार्टिंग में बहुत फास्ट चल रही थी फिर बाद में स्लो हो गई, मतलब स्पीड पहले ज्यादा थी और फिर बाद में स्पीड कम हो गई। अब इसकी हेल्प से हम लोग इसमें भी थोड़ी सी दिमाग लगा सकते हैं और इसमें बहुत कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली, बहुत काम की इंफॉर्मेशन। क्या है कि इसमें तुम लोग लाइन अगर देखोगे तो स्टार्टिंग से लेके हर जगह तक लाइन सेम है, स्ट्रेट है। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले फास्ट था फिर स्लो हो गया या पहले स्लो था फिर फास्ट हो गया। यहाँ पर स्पीड पूरी फिक्स है, एक जैसी है। स्टार्टिंग में जितना फास्ट था बाद में भी उतनी फास्ट है, कहीं भी ये स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो सब लोगों को मालूम है कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट स्पीड यानी कि फिक्स होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जब स्पीड फिक्स होती है कभी भी स्पीड चेंज नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट स्पीड की जगह मैं लिख सकता हूँ यूनिफॉर्म। लेकिन इस ये मैं फर्स्ट ग्राफ की बात कर रहा हूँ। सेकंड ग्राफ में क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, स्टार्टिंग में फास्ट स्पीड बाद में स्लो हो गई स्पीड, तो स्पीड चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड बदल रही है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों डेफिनेशन तुम लोग को ऑलरेडी याद होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन यानी कि स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड बार बार चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब ये वाला जो थर्ड वाला ग्राफ देखोगे तो ये तुम लोग एक बार में ही आंसर बता सकते हो कि सर यहाँ पर तो बहुत ही चेंज हो रही है, यहाँ पर स्टार्टिंग में स्पीड बहुत जल्दी ज्यादा थी फिर डिस्टेंस धीरे हो गई, बहुत डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है मतलब स्पीड स्लो हो गई। अब यहां से लेके यहां तक स्पीड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, बहुत फास्ट, देखो कितनी जल्दी ऊपर जा रही है। फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में इतना जो पार्ट है डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो कहीं पर स्पीड बढ़ रही है फिर स्लो हो रही है, बढ़ रही है फिर स्लो हो रही है, तो यानी कि ये वाला ग्राफ भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है यानी कि यहाँ पर स्पीड फिक्स नहीं है, स्पीड बार बार चेंज हो रही है। तो एक चीज हमें यहाँ पर समझ में आती है कि जब भी ग्राफ बिल्कुल सिंगल स्ट्रेट लाइन होता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन का होता है, और जब ग्राफ बार बार चेंज होता रहता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म। इसमें भी ग्राफ में चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। इसमें भी सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहले यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कुछ दूसरे टाइप की थी फिर ये दूसरी सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन नीचे झुक गई, मतलब ये स्ट्रेट लाइन टर्न हो रही है ना, तो इसको भी नॉन यूनिफॉर्म हम बोल रहे हैं। जब सिंगल स्ट्रेट लाइन होगी
तो वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि हाँ यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ ड्रॉ करो। तो इससे तुम लोग समझ सकते हो। और फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तुम लोग ये वीडियो भी रिपीट करके देख सकते हो, तो मुझे लगता है डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बाई चांस नहीं होते हैं तो मेरी जो नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास होगी उसमें तुम लोग मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अब ये ग्राफ मैंने यहाँ पर क्यों छोड़ दिया है, इसमें भी मैं कुछ यहाँ पर बहुत ही स्पेशल चीज बताने वाला हूँ। इसका जो ग्राफ है वो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने वाला हूँ। बस ये इतना ग्राफ है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये सिंगल स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म तो है, कोई डाउट नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत स्पेशल टाइप का यूनिफॉर्म है। कैसा स्पेशल टाइप का कि इसमें किसी भी टाइम पर देखना, चाहे 5 सेकंड पर या 10 सेकंड पर या 15 सेकंड पर, हर टाइम पर डिस्टेंस इक्वल है। अगर मान लो यहाँ पर 5 मीटर है तो हर एक जगह 5 मीटर ही है। इस पॉइंट पर भी 5 मीटर है, इस पॉइंट पर भी 5 मीटर, इस पॉइंट, ये ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, सीधा नीचे जहां पर है वहीं पर है। ये ग्राफ बिल्कुल भी ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है। अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा होता तो मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन इसमें डिस्टेंस बढ़ नहीं रही है, डिस्टेंस फिक्स एक जगह रुकी हुई है। इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। या हम ऐसा बोल सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि हमारी जो कार है वो पार्किंग में लगी हुई है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो स्पीड। जब कोई चीज रुकी हुई होती है तो उसे हम बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट यानी कि जीरो स्पीड। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एक ग्राफ ड्रॉ करो जिसमें स्पीड जीरो हो, तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर कभी क्वेश्चन आ सकता है एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम रेस्ट के लिए भी ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी कंप्लीट एनालिसिस। और एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो जो बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है, 1 मिनट लगेगा। तो इसमें मैंने 2 ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ग्राफ नंबर 1 में ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाले ग्राफ में ऐसे ड्रॉ किया हुआ है और सेकंड ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो अब कोई वैल्यूज नहीं लिखी है। फिर भी सोचो हम लोग अच्छे इन सारी चीजों को देख के अच्छे से इतना दिमाग तो हमारा हो चुका है कि हम इस दोनों ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि कार कैसे चल रही है। तो क्या बता सकते हैं इसमें, हमें बस क्वेश्चन यही है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ग्राफ में स्पीड ज्यादा है। तो बस बहुत ही सिंपल है। इस वाले ग्राफ में लाइन को देखो, बहुत फास्ट ऊपर की तरफ बढ़ रही है और इसमें धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। बस तो क्लियर हो गया कि हमारा जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसकी स्पीड ज्यादा है, यानी कि ये फास्ट है। और ये जो ग्राफ है इसमें डिस्टेंस यानी कि ये जो लाइन है ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, मतलब इसमें हमारी कार बहुत स्लो चल रही है। तो इस वीडियो की हेल्प से बस मैं यही बताना चाह रहा था कि हम लोग ग्राफ को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि वो फास्ट कार है या स्लो कार है, इसकी स्पीड फिक्स है या फिर स्पीड बार बार चेंज हो रही है, या फिर कार हमारी रुकी हुई है, जीरो स्पीड है। तो ये हम लोग इस तरीके से ग्राफ को देखकर पता कर सकते हैं। तो ये हमारा इस टॉपिक के बारे में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। और अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मैं नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास में तुम लोग के डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।